गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार, आरएस कोचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 और 12 के लिए एक लेसन लाया हूँ। पार्ट 1 है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इससे संबंधित मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे और आपके इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, प्लेटो किसका शिष्य था? तो बेटा प्लेटो जो था सुकरात का शिष्य था। किसका था? सुकरात। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि प्लेटो किसका शिष्य था, तो ये सुकरात का था। दूसरा है प्रश्न नंबर 2, सरकारें किस के विषय में बताती हैं? तो सरकारें राजनीति के विषय में बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं बेटा? राजनीति के बारे में बताती हैं। राजनीति के बारे में बताती हैं। अगला है, राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए, जो बच्चे भी राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि राजनीति शास्त्र के पिता ने फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेटा किसे? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगला है, प्लेटो का एक अन्य नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्लेटो का एक अन्य नाम क्या है? तो इन्हें अफलातून भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अफलातून। इन्हें अफलातून भी बोला जाता था। किसे बोला जाता था? अफलातून। तो प्लेटो को बोला जाता था। अगला है, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो रिपब्लिक बेटा प्लेटो की पुस्तक है। किसकी है? प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, हिंदू स्वराज किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। हिंदू स्वराज, ये पिछली बार पेपर में भी आ रखा है। तो हिंदू स्वराज पुस्तक आप चाहें तो इसके बाद ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। तो ये आया था आपका महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी के समय आया था ये। तो ये आया था। हिंदू स्वराज किसकी रचना है? तो मैंने बताया आपको महात्मा गांधी की रचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ये रचना है। और हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है कि हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक का नाम है? तो महात्मा गांधी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? इसके ऊपर भी आप इम्पोर्टेंट लिख दें। आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? तो ये किया था रूसो ने। किसने किया था? रूसो। उसके बाद है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और हमें इसमें जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक बार और इसको रिपीट करते हैं। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसमें जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बेटा कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये सेंटेंस कहा गया था, ये वाक्य कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है, ऑन लिबर्टी नामक क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ये भी पेपर में बनता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी पेपर में बनता है। ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा है
JS मिलने, JS मिलने लिखा है ये। ऑन लिबर्टी किसकी लिखी गई है? तो JS मिल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है आंग सान सू। आंग सान सू ने इस पुस्तक को लिखा है। तो और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए टॉपिक में देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे इसका कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा का शीर्षक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे जिसको पता होगा। तो बेटा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।